आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग को कोई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो उसी से हम लोग उसका यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ये आरआरबी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट पीसीएस या कुछ भी एग्ज़ाम जो जॉब से रिलेटेड है, या एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आप इंजीनियरिंग वगैरह या इंटरमीडिएट है, ये सभी से रिलेटेड है। अगर इसको जान जाते हैं तो आप आसानी से इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला पता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप उसको आसानी से उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं और उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग को जितने भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एंट्रेंस है, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आज हम लोग जानेंगे कि अगर हमको फॉर्मूला पता है तो उसका यूनिट और डायमेंशन दोनों ही हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं वेलोसिटी को। एग्जांपल हम लोग लेते हैं वेलोसिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, मतलब विस्थापन बटा समय। तो हम लोग जानते हैं कि विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ है, और टाइम तो है ना, टी ही होता है इसका डायमेंशन। तो लेंथ के लिए हम लोग एल लेते हैं डायमेंशन, और टाइम के लिए टी। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा डायमेंशन एल टी टू द पावर -1, और इसका यूनिट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को क्या से मापते हैं हम लोग, मीटर से, और टाइम को क्या से मापते हैं, सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, इस तरह। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और उसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। इसको लिख सकते हैं m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -1। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने जाना कि अगर हमको फॉर्मूला वेलोसिटी का पता है तो हम लोग आसानी से उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग लेते हैं और दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण में लेते हैं एक्सीलरेशन। इसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण बोलते हैं, ये क्या होता है, इसका वेलोसिटी बाय टाइम होता है। ये होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय होता है। तो हम लोग जानते हैं अभी जो वेलोसिटी का हम लोग का डायमेंशन क्या आया था,
आया था एल टी टू द पावर -1 और m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1, ये था डायमेंशन। और इसका यूनिट क्या था हमारा, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा क्या का था, वेलोसिटी के लिए था, वेलोसिटी का। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन का जो है हम लोगों का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेग बाय समय, वेग बटा समय। तो वेग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा, अभी इसके पहले बताएं, एल टी टू द पावर -1 और टाइम के लिए t हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टी टू द पावर -2। और इसका जो है यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड था और इसके भी सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो गया, ये एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो गया और एक्सीलरेशन का यूनिट भी हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर हमको फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला अगर पता है तो उसका हम लोग डायमेंशन और यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। और भी उदाहरण देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छा हो जाए, ताकि हमको बार बार ये जो है यूनिट एंड डायमेंशन का ये देखना ना पड़े, यूनिट निकालने के लिए और डायमेंशन निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं और भी उदाहरण। जैसे अब लेते हैं फोर्स को, लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे अभी, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए हम लोग जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, m होता है, m होता है, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमारा क्या है, l टी टू द पावर -2। इस सबको आपस में मिला देंगे तो m l टी टू द पावर -2 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन है, F का जो डायमेंशन है उसका क्या होता है, m l टी टू द पावर -2। इसका यूनिट जो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं ना, न्यूटन आ गया ये। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं न्यूटन को। इस प्रकार हम लोग फोर्स का भी डायमेंशन निकाल लिए हैं और उसका भी यूनिट निकाल लिए हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m l टी टू द पावर -2 और उसका जो यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन, दैट इज कैपिटल N से इसको डिनोट किया जाता है। तो आइए देखते हैं और भी उदाहरण। अब देखते हैं वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य, जिसको बोलते हैं कार्य। क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं वर्क का क्या होगा, Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा। क्या होता है, Fs cos थीटा। तो एंगल को हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग को फोर्स को कंसीडर करेंगे और डिस्टेंस को, है ना। बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ये दोनों के बीच का एंगल को अभी नहीं लेते हम लोग। तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो गया m
L टी टू द पावर -2 है। और ये विस्थापन मतलब क्या होता है, इसका होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है हिंदी में। और cos थीटा को अभी नहीं लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया m, बल का क्या होता है डायमेंशन, ml टी टू द पावर -2। और ये है डिस्टेंस है, विस्थापन का क्या l हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं m l का पावर 2 टी टू द पावर -2 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसके m के लिए kg हो गया, l का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जूल। तो जूल को जे से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जे से। तो वर्क का डायमेंशन आ गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे एनर्जी का डायमेंशन। तो वर्क का जो है हमारा डायमेंशन क्या निकल के आया, एम एल का पावर 2 टी टू द पावर -2, ये डायमेंशन हो गया। और उसका यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं जूल बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, जो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो मास के लिए क्या लेंगे, m लेंगे हम लोग, और एक्सीलरेशन के लिए l टी टू द पावर -2 हो गया, और h के लिए l। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग, m l का पावर 2 टी टू द पावर -2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या आया है पोटेंशियल एनर्जी का, m l का पावर 2 टी टू द पावर -2। तो इसका भी क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को भी, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा हम लोग का, जूल हो जाएगा। तो ये भी जूल आ गया। उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, और ये हो गया गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो हम लोग जानते हैं कि m का डायमेंशन, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग डायमेंशन में कंसीडर नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का हम लोग वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग को जो है, ये है हम लोग का जो फॉर्मूला में है, जैसे मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। तो मास के लिए क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और वेलोसिटी का क्या होता है, l टी टू द पावर -1 होता है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m l टू द पावर 2 हो जाएगा, टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इसका भी क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हमारा जूल हो जाएगा, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वर्क, है ना, वर्क का और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सभी का डायमेंशन सेम है, और उसका यूनिट भी सेम है। तो इसी प्रकार से हम लोग बाकी सब का भी निकाल सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस साइन थीटा होता है।
तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को नहीं कंसीडर करेंगे, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग करेंगे। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2 और इसका एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। तो हम लोग का क्या निकल के आया टॉर्क के लिए, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का टॉर्क का है। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर होता है। ठीक, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर। इसको हिंदी में बोला जाता है बल आघूर्ण। टॉर्क को बोलते हैं बल आघूर्ण। ये हो जाएगा बल गुना विस्थापन। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं।